बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक घर के करीब से गुजर रहा था कि अचानक मुझे घर के अंदर से एक 10 साला बच्चे के रोने की आवाज़ आई। आवाज़ में इतना दर्द था कि मुझे मजबूरन घर में दाखिल होकर मालूम करना पड़ा कि यह 10 साला बच्चा क्यों रो रहा है। अंदर दाखिल होकर मैंने देखा कि एक माँ अपने बेटे को आहिस्ता से मारती और बच्चे के साथ खुद भी रोने लगती। मैंने आगे होकर पूछा, बहन क्यों बच्चे को मार रही हो जबकि खुद भी रोती हो? इसने जवाब दिया कि भाई आपको तो मालूम है कि इसके वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और हम बहुत गरीब भी हैं। मैं लोगों के घरों में मजदूरी करती हूँ और इसकी पढ़ाई का मुश्किल से खर्च उठाती हूँ। ये कम वक्त स्कूल रोज़ाना देर से जाता है और रोज़ाना देर से आता है। जाते हुए रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है और पढ़ाई की तरफ ज़रा भी तवज्जो नहीं देता, जिसकी वजह से रोज़ाना अपने स्कूल की वर्दी गंदी कर लेता है। मैंने बच्चे और इसकी माँ को थोड़ा सा समझाया और चल दिया। एक दिन सुबह सुबह सब्ज़ी मंडी कुछ सब्ज़ी वगैरह लेने गया तो अचानक मेरी नज़र उसी 10 साला बच्चे पर पड़ी जो रोज़ाना घर से मार खाता था। क्या देखता हूँ कि वो बच्चा मंडी में फिर रहा है। जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्ज़ी खरीद कर अपनी बोरियों में डालते तो इनसे कोई सब्ज़ी ज़मीन पर गिर जाती और वो बच्चा इसे फ़ौरन उठाकर अपनी झोली में डाल लेता। मैं ये माजरा देखकर परेशानी में मुब्तला हो रहा था कि चक्कर क्या है। मैं इस बच्चे को चोरी चोरी फॉलो करने लगा। जब इसकी झोली सब्ज़ी से भर गई तो वो सड़क के किनारे बैठकर ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाकर इसे बेचने लगा। मुंह पर मट्टी, गंदी वर्दी, आंखों में नमी के साथ ऐसा दुकानदार ज़िंदगी में पहली बार देख रहा था। देखते देखते अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा जिसकी दुकान के सामने इस बच्चे ने नन्ही सी दुकान लगाई थी। इस शख्स ने आते ही एक ज़ोरदार पाँव मारकर इस नन्ही सी दुकान को एक ही झटके में सारी सड़क पर फैला दिया और बाजू से पकड़कर इस बच्चे को भी उठाकर धक्का दे दिया। नन्हा दुकानदार आंखों में आंसू लिए दोबारा अपनी सब्ज़ी को इकट्ठा करने लगा और थोड़ी देर बाद अपनी सब्ज़ी किसी दूसरी दुकान के सामने डरते डरते लगा ली। भला हो इस शख्स का जिसकी दुकान के सामने अब इसने नन्ही सी दुकान लगाई। इस शख्स ने बच्चे को कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी सब्ज़ी थी, जल्द ही फ़रोख्त हो गई और वो बच्चा उठा और बाज़ार में एक कपड़े वाली दुकान में दाखिल हुआ और दुकानदार को वो पैसे देकर दुकान में पड़ा अपना स्कूल बैग उठाया और बिना कुछ कहे स्कूल की जानब चल दिया। मैं भी इसके पीछे पीछे चल रहा था। जब वो बच्चा स्कूल गया तो 1 घंटा देर हो चुकी थी, जिस पर इसके उस्ताद ने डंडे से इसे खूब मारा। मैंने जल्दी से जाकर उस्ताद को मना किया कि यतीम बच्चा है, इसे मत मारो। उस्ताद फरमाने लगे कि सर ये रोज़ाना 1 घंटा देर से आता है। मैं रोज़ाना इसे सज़ा देता हूँ कि डर से स्कूल टाइम पर आए और कई बार मैं इसके घर भी पैगाम दे चुका हूँ। बच्चा मार खाने के बाद क्लास में बैठकर पढ़ने लगा। मैंने इसके उस्ताद का मोबाइल नंबर लिया और घर की तरफ चल दिया। घर जाकर मालूम हुआ कि मैं जो सब्ज़ी लेने गया था वो तो भूल ही गया हूँ। हस्बे मामूल बच्चे ने स्कूल से आकर माँ से एक बार फिर मार खाई होगी। सारी रात मेरा सर चकराता रहा। अगले दिन सुबह की नमाज अदा की और फ़ौरन बच्चे के उस्ताद को कॉल की कि मंडी टाइम पर हर हालत में मंडी पहुँचें, जिस पर मुझे मुस्बत जवाब मिला। सूरज निकला और बच्चे का स्कूल जाने का वक्त हुआ और बच्चा घर से सीधा मंडी अपनी नन्ही दुकान का बंदोबस्त करने लगा। मैंने इसके घर जाकर इसकी वालदा को कहा कि बहन मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ आपका बेटा स्कूल देर से क्यों जाता है। वो फ़ौरन मेरे साथ मुंह में ये कहते हुए चल पड़ी कि आज इस लड़के की मेरे हाथों खैर नहीं, छोड़ूंगी नहीं इसे। आज मंडी में लड़के का उस्ताद भी आ चुका था। हम तीनों ने मंडी की 3 मुखालिफ जगहों पर पोजीशन संभाल ली और नन्ही दुकान वाले को छुप कर देखने लगे। हस्बे मामूल आज भी इसे काफ़ी लोगों से झिड़कें लेनी पड़ी और आखिरकार वो लड़का अपनी सब्ज़ी फ़रोख्त करके कपड़े वाली दुकान की तरफ चल दिया। अचानक मेरी नज़र इसकी माँ पर पड़ी तो क्या देखता हूँ कि वो बहुत ही दर्द भरी सिसकियाँ लेकर ज़ारों कतार रो रही थी और मैंने फ़ौरन इसके उस्ताद की तरफ देखा तो बहुत शिद्दत से इसके आंसू बह रहे थे। दोनों के रोने में मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने किसी मजलूम पर बहुत जुल्म किया हो और आज इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा हो। इसकी माँ रोते रोते घर चला गई और उस्ताद भी सिसकियाँ लेते हुए स्कूल चला गया। हस्बे मामूल बच्चे ने दुकानदार को पैसे दिए और आज इस दुकानदार ने एक लेडी सूट देते हुए कहा कि बेटा आज सूट के सारे पैसे पूरे हो गए, अपना सूट ले लो। बच्चे ने सूट को पकड़कर स्कूल बैग में रखा और स्कूल चला गया। आज भी 1 घंटा लेट था। वो सीधा उस्ताद के पास गया और बैग डेस्क पर रखकर मार खाने के लिए पोजीशन संभाल ली
اور ہاتھ آگے بڑھا دیے کہ استاد ڈنڈے سے اسے مار لیں۔ استاد کرسی سے اٹھا اور فوراً بچے کو گلے لگا کر اس قدر زار و قطار رویا کہ میں ابھی دیکھ کر اپنے آنسو پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر استاد کو چپ کرایا اور بچے سے پوچھا، یہ جو بیگ میں سوٹ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ بچے نے جواب دیا، میری ماں امیر لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرنے جاتی ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے پاس جسم کو مکمل ڈھانپنے والا کوئی سوٹ نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنی ماں کے لیے یہ سوٹ خریدا ہے۔ یہ سوٹ اب گھر جا کر ماں کو دو گے؟ میں نے بچے سے سوال پوچھا۔ جواب نے میرے اور استاد کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکال دی۔ بچے نے جواب دیا، نہیں انکل جی، چھٹی کے بعد اس درزی کو سلائی کے لیے دوں گا اور روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے اسے دیتے رہوں گا۔